बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी बेटी या बहन जवान हो जाए तो तुम्हारे एक गलत फैसले से उसकी सारी जिंदगी तबाह हो सकती है। यह मत समझना कि तुम्हारा प्यार है या तुम उस पर भरोसा करते हो, क्योंकि अगर आपने बेहतियाती की, अगर आपने उसके हाथ में वो 3 चीजें थमा दी जिन्हें देना जहालत नहीं बल्कि बर्बादी का पहला जीना है, तो फिर याद रखो, उसका सिर्फ किरदार नहीं गिरेगा बल्कि तुम्हारी गैरत भी खाक में मिल जाएगी। ये वो खामोश आग है जो घरों को जला देती है, नस्लों को बिगाड़ देती है। अगर आपने आज भी आंखें बंद रखी, अगर आपने ये सोचा कि जमाने का चलन है, तो कल तुम्हें अपनी बच्ची की आंखों में वो पछतावा नजर आएगा जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लेगा। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो अगर एक जवान लड़की को मिल जाए तो वह या तो किसी के जाल में फंस जाती है या खुद अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठती है। ये राज सुनने के बाद आप कांप जाएंगे, मगर उस वक्त तक संभलना जब तक तुम्हें यह मालूम ना हो जाए कि वो 3 चीजें हैं क्या। तो मेरे मोहतरम भाइयों और इस्लामी बहनों, अगर आज आपने अपनी बेटी की आंखों में चमक देखी, उसके लहजे में एतमाद सुना, उसके अंदर अंदाज में जवानी की खुशबू महसूस की, तो फिर सुन लो, वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और अगर आपने इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया तो याद रखो, वक्त सिर्फ दरवाजा नहीं खटखटाता, वो तकदीर के वरक भी फाड़ देता है। बाज गलतियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, मगर इनके असरात पूरी नस्ल को अंधेरे में धकेल देते हैं। यह वो धोखा है जो रोशनी बनकर तुम्हें घेर लेता है और तुम ये समझते रहते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हकीकत का पता खुलता है तो पछतावा बाकी रह जाता है। वो पछतावा जो छुप कर रोने नहीं देता और सच बोलकर जीने भी नहीं देता। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आजकल के मुआशरे की एक ऐसी सच्चाई सुनाती हूँ जिसे सुनकर दिल लरज जाएगा। आज मेरे मुआशरे के अंदर कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को सिर्फ प्यार, एतमाद और बेफिक्राना भरोसे के नाम पर वो कुछ दे देते हैं जो किसी तेजधार खंजर की तरह उनके किरदार, उनकी हया और उनके पाकीज़ा ख्वाबों को चीर कर रख देता है। और वो समझते हैं कि हमने तो बस मोहब्बत दी है, आज़ादी दी है, सहूलत दी है, लेकिन वो नहीं जानते कि शहद की बोतल में अगर एक कतरा जहर गिर जाए तो पूरा रस जहरीला हो जाता है। कभी कभी माँ बाप अपनी बेटी को इतनी छूट दे देते हैं कि जैसे किसी नाजुक कांच की गुड़िया को सहरा में बेनकाब छोड़ दिया जाए, या जैसे कोई कीमती हीरे को बाजार में नंगा रख दे और यह कहे कि इसे चोर ना देखे। वो ये नहीं जानते कि दुनिया वो चोर है जो हमेशा ताक में बैठा है। एक लम्हे की गफलत पूरी उम्र का मातम बन सकती है। यह दुनिया अब वो नहीं रही जो कल थी। यहाँ इज्जतें तेज हवाओं में उड़ती चादरों की तरह हैं जिन्हें जरा सी लापरवाही छीन कर ले जाती है। और आज की यह दुनिया हर उस दरवाजे पर झांक रही है जहां बेटी जवान हो चुकी है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो तो सुन लो, बाज औकात एतमाद सबसे बड़ा अंधेरा बन जाता है और रोशनी उस वक्त भी धोखा दे जाती है जब वो गलत सिमत में जा रही हो। अब तुम्हें ये जानना होगा कि वो कौन सी नादानियां हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो अगर तुमने अपनी बेटी के हाथों में दे दी तो शायद तुम्हारी बेटी की हंसी के पीछे एक चीख छुप जाए, और वह चीख सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारे नसीबों की भी हो सकती है। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों को वो पहली चीज बताती हूँ जो अगर आपने अपनी नौजवान बेटी को दे दी तो ना सिर्फ उसकी जिंदगी अंधेरों में डूब जाएगी, बल्कि आपका अपना सुकून, आपका अपना घर, आपकी अपनी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। और वो चीज है बेलगाम, आजादी। जी हाँ, वो आजादी जो माँ बाप अपनी बेटी को इस सोच के साथ दे देते हैं कि तुम्हें अपनी बच्ची पर पूरा यकीन होता है। माँ बाप सोचते हैं हमें अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। वही आजादी जब हदूद से बाहर निकलती है तो सब कुछ बहा कर ले जाती है। प्यारी बहनों, याद रखें, एतमाद का मतलब ये नहीं कि आप रास्ता ही खुला छोड़ दें और फिर हैरत से देखें कि यह कौन सा तूफान आ गया। वो माँ बाप जो अपनी बेटी को दिन रात हर चीज में मुकम्मल आजादी देते हैं कि बेटी जहाँ जाना है जाओ, जिससे बात करनी है करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जैसा पहनना है वैसा पहनो, जैसा खाना है खाओ, जो करना है करो, अपनी मर्जी की जिंदगी जियो, जिससे दोस्ती रखनी है रखो। मोबाइल में क्या है, सोशल मीडिया पर क्या करती है। जब सब कुछ खुद से अलग कर देते हैं
तो दर हकीकत वो अपनी बेटी के गिर्द से वो हसार तोड़ देते हैं जो हिफाजत के लिए बनाया गया था। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है कि आप अपनी औलाद को फितने से बचाएं, क्योंकि यह फितना सिर्फ उसी पर नहीं रुकेगा बल्कि सबको घेर लेगा। अब सोचिए, जब अल्लाह ने खबरदार किया है कि अगर आपने सिर्फ एक फर्द को बेराहे रूह छोड़ दिया तो वो बर्बादी सब पर उतरेगी, तो क्या ये दलील काफ़ी नहीं? और प्यारी बहनों, हमारे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में से हर कोई निगबान है और हर निगबान से अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। कब? क़यामत के दिन। अब ज़रा गौर कीजिए, एक बाप अगर अपनी बेटी को फजर से लेकर ईशा तक हर आज़ादी देता रहे और फिर रात को सजदे में गिरकर कहे, या अल्लाह मेरी बेटी को बचा, तो क्या वो सजदा उस वक्त कारद होगा जब बेटी खुद छुप छुप कर रास्ते बदल चुकी होगी? यह आज़ादी उस दरवाजे की तरह है जो अगर एक बार खुल जाए तो फिर हर राह गुजर उसके अंदर दाखिल हो जाता है। माँ बाप अगर बेटी को खुले आसमान के नीचे ऐसे ही छोड़ दें, यह सोचकर कि सूरज उसे जला नहीं पाएगा, तो याद रखें, कभी सूरज से पहले उसके साए उसे सुखा देते हैं। अगर आप समझते हैं कि आज़ादी देना मोहब्बत है, तो याद रखें, मोहब्बत वह है जिसमें हिफाजत हो, जिसमें शर्म हो, जिसमें हदूद हो। बेटी को मुकम्मल आज़ादी देना ऐसे है जैसे एक चमकता हुआ हीरा आप किसी सुनसान सड़क पर रखकर अपने घर आ जाएं और फिर दुआ करते फिरे कि या अल्लाह इसे कोई चुरा ना ले। यह दुनिया शेर की खाल पहने भेड़ियों से भरी हुई है जो खामोशी से ताक में बैठे हैं, और जैसे ही माँ बाप थोड़ी सी गफलत बरतते हैं, जैसे ही थोड़े से गाफिल होते हैं, वो हंसती खेलती मासूम बच्चियों को ऐसी दलदल में धकेल देते हैं जहां से वो सिर्फ सांस लेना ही नहीं बल्कि जीना भी भूल जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब बेटी को मुकम्मल आज़ादी मिलती है तो वह खुद अपने फैसले करने लगती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और उस वक्त उसके पास वो अक्ल नहीं होती जो बरसों बाद उसे ज़िंदगी सिखाती है। ऐसी लड़की जो हर वक्त फ़ोन में मशरूफ़ हो, जो दिन रात अपनी मर्ज़ी से लोगों के साथ राब्ते में हो, जिसे घर की नज़रों से दूर रखा जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता उस जाल में फंस जाती है जिसे वो मोहब्बत समझती थी। हालांकि वो सिर्फ धोखा होता है। ये वो धोखा है जो सादा लहजे में आता है, मोहब्बत का निकाब ओढ़ कर आता है, और जब तक समझ में आता है तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी कल आपको फक्र से याद करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आपकी इज्जत के साथ कल को आंखों में आंखें डालकर कहे कि अब्बा मैं बच गई, तो आज आपको उसे बचाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी इज्जतदार बने, तो आज उसकी हिफाजत करनी होगी। आज आपको उसके गिर्द मोहब्बत के साथ हदूद खींचनी होगी। उसे नरमी से समझाना होगा कि बेटी, तुम्हारे लिए दुनिया के सब दरवाजे नहीं खुले हैं, कुछ दरवाजे इज्जत बंद रखती है। याद रखें, बेलगाम घोड़ा अगर मैदान में दौड़ने लगे तो वो सिर्फ खुद नहीं गिरता, अपने साथ सवारी को भी जमीन पर गिरा देता है। इसी तरह वो बेटी जिसे माँ बाप सिर्फ अपनी मोहब्बत में हर आज़ादी दे दें, वो सिर्फ खुद नहीं गिरती, माँ बाप की पेशानी पर वो दाग लगा देती है जिसे धोना किसी समंदर के पानी से भी मुमकिन नहीं होता। आज की दुनिया में आज़ादी को फैशन का नाम दिया गया है, हया को कमजोरी समझा जाता है और पर्दे को कैद कहा जाता है। मगर याद रखें, जिन फूलों को खुला छोड़ दिया जाए वो सबसे पहले मुरझा जाते हैं, और जिन्हें ढांप कर रखा जाए वो खुशबू बनकर दिलों में उतरते हैं। प्यारी बहनों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, यह वो हकीकतें हैं जो कब्रिस्तानों में सिसकती माओं की चीखों और अस्पतालों में अपनी जिंदगी गंवा चुकी लड़कियों की खामोश आंखों से पढ़नी पड़ती हैं। और अगर आपने आज भी सिर्फ यह सोचकर अपनी बेटी को आज़ादी दे दी कि हमारी बेटी तो समझदार है, तो आप वो बैल हैं जो अपने ही आंगन की दीवार को जड़ से उखाड़ बैठेगी। इसलिए खबरदार रहें, होशियार रहें, अपनी बेटी को सब कुछ दें मगर बेलगाम आज़ादी कभी ना दें। मेरे मोहतरम भाइयों, अब दूसरी चीज़ जो किसी भी बाप को अपनी जवान बेटी को हरगिज़ नहीं देनी चाहिए, वो है गैर मोहताज लिबास की आज़ादी। जब एक बाप अपनी बेटी को सिर्फ जदीद फैशन के नाम पर ऐसे लिबास पहनने की इजाज़त देता है जो उसके जिस्म को नुमाया करें,
उसके जिस्मानी खदोखाल को जाहिर करे और उसकी मासूमियत को निगाहों के तराजू में तोलने दे, तो वो दर हकीकत खुद अपनी बेटी के हाथ में बेहयाई की वो चाबी थमा देता है जिससे दर्जनों फितने खुल जाते हैं। ये सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये एक पैगाम होता है जो हर नज़र को दावत देता है, हर जुबान को जुमला देता है और हर शैतानी दिल को एक वसवसा देता है। प्यारी बहनों, लिबास अगर मुकम्मल ना हो तो वो पर्दा नहीं बनता, बल्कि नज़रें भटकाने का जरिया बन जाता है, जो सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि घरों के अंदर भी जहर घोल देता है। ऐसे लिबास का हर जाविया उस आंख को पुकारता है जिसमें हया मुर्दा हो चुकी हो, और फिर वो आंखें बेटी के जिस्म को छेद देती हैं, बिना छुए उसे नंगा कर देती हैं। प्यारे आका का फरमान है कि जब औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले, घर से बाहर किसी गैर महरम मर्द के करीब से गुजरे, तो सोचें वो जानिया है। जो औरत सिर्फ खुशबू लगाकर कपड़ों के ऊपर घर से बाहर निकले और वह खुशबू कोई गैर महरम मर्द सूंघ ले, तो वो औरत ऐसे समझो कि वो जानिया है। तो सोचें वो लड़की जो खुशबू के साथ ऐसा लिबास भी पहने जो जिस्म को सजाकर दुनिया के सामने पेश करे, क्या वो खुद अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर रही? मेरे मोहतरम भाइयों, अक्सर ये कहा जाता है कि लिबास तो सिर्फ स्टाइल है, नीयत साफ होनी चाहिए, लेकिन याद रखें नीयत दिल में होती है, नज़र जिस्म पर दौड़ती है। अगर नीयत ही काफ़ी होती तो कफल दरवाजों पर ना लगते, रास्तों में बाढ़ ना लगाई जाती और खजाने छुपाए ना जाते। गैर मोहताजद लिबास ऐसे है जैसे किसी आबशार के नीचे मोम रख दिया जाए, देखने में ठंडक मगर हकीकत में मुकम्मल पिघला देने वाला। जब बेटी ऐसा लिबास पहने जो अपनी ही इज्जत को खुद रुस्वा कर दे, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने खानदान के लिए भी बर्बादी का सबब बन रही है, शर्मिंदगी बन रही है। हर वो कपड़ा जो बदन को समेटने की बजाय दिखाने लगे, वो दरअसल असमत को कपड़े की मौत बना देता है। मेरी कौम की नौजवान बेटियों, कुछ बाप खुद भी फैशन के दिलदा होते हैं और बेटी को यह सोचकर कपड़े पहनाते हैं कि दुनिया के साथ चलना है, मगर उन्हें यह मालूम नहीं कि दुनिया का यह फैशन कब्र की मट्टी में काम नहीं आएगा। आज बेटी बाजार में जिस नज़र से देखी जा रही है, कल वही नज़र उसके रिश्तों पर सवाल बन जाएगी। जो लिबास हया छीन ले, वो लिबास नहीं, एक पर्दा कुशाई का ऐलान होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को दुनिया में बाइज्जत कहा जाए, दुनिया इज्जत वाली नज़रों से देखे, तो उसे ऐसा लिबास दें जो नज़रों को नीचा करे, दिलों को मुतासिर करे और रूह को पाकीजा रखे। प्यारी बहनों, लिबास का काम सिर्फ जिस्म ढांपना नहीं, बल्कि किरदार को महफूज करना होता है। एक गलत लिबास सिर्फ जिस्म दिखाता है मगर इज्जत छुपा लेता है, और वो बेटी जो बेहयाई के रंगीन कपड़ों में लिपटी हो, वो उस तितली की तरह होती है जो खुद रंगीन होकर किसी शोलों की तरफ उड़ती है। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, उसे दुपट्टा दीजिए, इज्जत दीजिए, पर्दा दीजिए, उसे वह कपड़ा दीजिए जो सिर्फ जिस्म नहीं, नजरें भी ढांप दे। बेटी को अगर लिबास देना है तो वो दो धागों का जोड़ा ना हो जो जिस्म पर लिपट जाए, बल्कि वो हया का साहिबान हो जो आंखों को सर झुकाने पर मजबूर कर दे। क्योंकि जब लिबास हया का होता है तभी किरदार महफूज रहता है, और जब किरदार महफूज हो जाए तो जमाना खुद ब खुद झुक जाता है और रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं, और जन्नत माँ बाप के लिए मुस्कुरा उठती है। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। मेरे मोहतरम भाइयों, वो तीसरी चीज़ जो अगर आपने अपनी जवान बेटी को दे दी तो वो न सिर्फ उसके बहन से शर्मो हया को मिटा देगी, बल्कि उसके दिल में गुनाह के लिए नरम गोशा पैदा कर देगी। वो है खलवत का बेकाबू इख्तियार। जी हाँ, जब एक बेटी को ये माहौल मिल जाए कि वो जब चाहे दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में तन्हा रह सके, जब चाहे मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप या टीवी के साथ घंटों वक्त बिताए और उस पर कोई सवाल ना हो, कोई रोक टोक ना हो, तो समझ लीजिए आपने उसे तन्हाई की शक्ल में एक ऐसा रास्ता दे दिया है जो दिखता सादा है मगर दिलो दिमाग के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक तूफान बसा देता है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, नौजवानी का दौर सिर्फ जिस्म की तब्दीली का नहीं, सोच और एहसासात की बेदारी का वक्त होता है। यह वो वक्त है जब दिल में ख्वाहिश जागती है, तेजस जन्म लेता है, और अगर ये सब कुछ तन्हाई में पलने लगे तो वो मासूम सी बेटी जो कभी गुड़िया से खेलती थी, अब
ख्यालात की दुनिया में इन किरदारों से जुड़ने लगती है जो हकीकत नहीं होते मगर उसके जहन पर मुकम्मल कब्जा कर लेते हैं। यह तन्हाई ऐसा खामोश दुश्मन है जो बिस्तर के नीचे नहीं दिमाग के अंदर छुपता है। जब आपकी बेटी बंद दरवाजे के पीछे बगैर किसी निगरानी के मोबाइल या लैपटॉप के साथ घंटों गुजारती है तो आप सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी को देख रहे होते हैं, मगर उसके बहन में क्या पल रहा है, क्या चल रहा है, यह आपको तब पता चलता है जब निदामत दरवाजा खटखटाती है। प्यारी बहनों, तन्हाई वो जमीन है जहां अगर बारिश इल्म की ना हो तो गुनाह के कांटे उगाते हैं। बेटी जब तन्हाई में होती है तो वो या तो नेकी की राह चुनती है या फिर ख्वाहिशात के जाल में खुद को फंसा बैठती है। और इन जालों की शुरुआत बड़ी मामूली होती है। एक तस्वीर, एक मैसेज, एक हंसी, एक फोन कॉल और फिर तन्हाई उसे इतना डबो देती है कि जब हाथ फैलाए जाते हैं तो आसपास कोई नहीं होता जो खींच सके। मेरे मोहतरम भाइयों, बेटी को तन्हा छोड़ देना ऐसे ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में खुशबू रख दी जाए और उम्मीद की जाए कि वहां मक्खी ना आए, जबकि आज का माहौल ऐसा है कि हर कमरे में शैतान अपना वाईफाई सिग्नल छोड़ चुका है। हर स्क्रीन एक दरवाजा है जिसके पीछे हजारों फितनों ने खेमा लगाया हुआ है। बेटी को अगर वक्त नहीं देते, उससे बात नहीं करते, उसके जज्बात को नहीं समझते और फिर उसे तन्हा छोड़ देते हैं तो फिर याद रखिए वो खुद किसी के लफ्जों, किसी की तवज्जो, किसी की मसनूई मोहब्बत की तलाश में निकल पड़ती है। तन्हाई में जिसे कोई सुनने वाला ना हो वो अक्सर गलत सुनने वाले के कानों तक पहुंच जाती है। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का जहन, जिस्म और रूह महफूज रहे, उसे सिर्फ तालीम या खाना देना काफ़ी नहीं। उसे वक्त दीजिए, उससे बात कीजिए, उसे घर के कामों में शामिल कीजिए, उसे तन्हा ना रहने दीजिए, क्योंकि तन्हाई वो सांप है जो सिर्फ डसता नहीं बल्कि अंदर ही अंदर गैरत और पाकीज़गी को निगल लेता है। और याद रखिए, एक माँ बाप जब अपनी बेटी को तन्हा छोड़कर ये समझते हैं कि हमें इस पर भरोसा है तो वो दर हकीकत उस पर नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे उस नफ्स पर भरोसा कर रहे होते हैं जिससे खुद अल्लाह ने खबरदार फरमाया। इसलिए मोहताज रहें, होशियार रहें। तन्हाई सिर्फ लम्हे भर की सहूलत नहीं बल्कि यह पूरी नस्ल का इम्तिहान बन सकती है। खुदारा अगर आप अपनी बेटी को दुनिया से महफूज रखना चाहते हैं तो फिर उसके हाथ में ये 3 चीज़ें कभी ना देना। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो अक्ल, वो समझ और वो गैरत अता फरमाए जिससे हम अपनी बेटियों की हिफाजत कर सकें। प्यारी बहनों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ईमान नसीब फरमाए, हमें पर्दे की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अल्लाह इल्ल बला मुबीन।